पार। तुम जो छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। तुम जो छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। रूह कल्याण की खातिर ही तुमने लिया तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को पारस रूपी पत्थर भी मिल जाए ना तो उसकी कद्र इंसान को नहीं होती, क्योंकि समझ नहीं है उसे। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है, ये भी पारस से कम नहीं है। इसलिए मैंने इसे सोना हीरा नहीं कहा, क्योंकि ये सोने और हीरे से बढ़कर पारस है। हम तो इस मनुष्य जीवन से सोना और हीरा बना सकते हैं, ऐसा जीवन है। पर ऐसे जीवन से वही लाभ उठा सकता है, वही इस जीवन से सोना और हीरा बना सकता है जिसे ये इच्छा हो कि मुझे अपने जीवन को सुखमय बनाना है, तो वो कोशिश करता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर लिखा कि मुमकिन नहीं हर बार वक्त मेहरबान रहे। मुमकिन नहीं हर बार वक्त मेहरबान रहे। जिंदगी में कुछ लम्हे जिंदगी में जीने का तरीका भी सिखाते हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है कि हर बार ये नहीं होगा कि वक्त मेहरबान रहेगा, वैसा ही वक्त चलेगा जैसा आप चाहते हो। तो वक्त वैसा चले न चले, भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही लिखते हैं अर्जुन से कि अर्जुन वक्त वैसा चले न चले, अगर हो सकता है युद्ध भी करना पड़े, पर जिंदगी के कुछ लम्हे वही समय जो होता है वो हमको जीना सिखाते हैं कि कैसे जीवन को जिया जाए। अगर दुख आए तो कैसे जीवन में जिए, सुख आए तो कैसे जीवन में जिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई दुख में भी इंसान को ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, विचार करना चाहिए, और सुख में भी ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सुख आता है तो वेलकम करते हैं, दरवाजे पे नहीं रोड पर जाकर के वेलकम करते हैं, और दुख आता है तो घर में बैठे बैठे रोते हैं। ये आदत बन गई है हमारे जीवन में। जबकि इंसान को मनुष्य जीवन मिला है ना, तो ये मैंने जैसे कहा पारस मिला है। अगर हम चाहें तो अपने जीवन में हर वक्त को सुनहरा वक्त बना सकते हैं। न बना सकें तो उसे कुछ बदलने की हिम्मत तो भगवान ने दी है हमें। एक बार दो लड़के थे। एक लड़का अंधा था और एक लड़का जो था वह पढ़ लिख करके एक ऑफिस में नौकरी किया करता था, जॉब किया करता था। तो जो अंधा लड़का था वो
हमेशा ही भीख मांगा करता था, और जो ये जॉब करता था, ये लड़का अपनी जॉब करता ऑफिस में, पर उसका भी मन नहीं लगता था और कुछ करने का मन होता था। तो लोग कहते थे कि भाई तुम अपना जो मन नहीं लग रहा है तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते। एक दिन ऐसा हुआ कि जो अंधा लड़का था वो एक तख्ती पर उसने लिख दिया कि आई एम ब्लाइंड, मेरी मदद करो, मैं अंधा हूं, मेरी मदद करो। अब उसने तख्ती पर लिखा, लोग आते, कुछ लोग देखते, कुछ लोग दान देकर चले जाते, लेकिन अधिकतर लोग नजरअंदाज करके चले जा रहे। वह लड़का जो ऑफिस में जॉब करता था वह वहां भी आया, उसने देखा कि इसके पास तो थोड़े से ही पैसे आए हैं और इसने लिखा है कि आई एम ब्लाइंड, मेरी मदद करो, मैं अंधा हूं। पर फिर भी लोग मदद नहीं कर रहे, क्या बात है। तो उसे एक नई युक्ति सूझी। वो बैठा वहां पर और उसने तख्ती पर जो लिखा था उसको मिटा दिया और उसकी जगह उसने लिख दिया कि टुडे इज ब्यूटीफुल डे, आज का दिन कितना खूबसूरत है। टुडे इज ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सी, पर मैं ये देख नहीं सकता। लिखकर उसने तख्ती में रख दिया। लोग जैसे ही पढ़ते कि भाई आज कितना दिन सुनहरा है, पर ये देख नहीं सकता, हम देख सकते हैं, ये सोचकर कुछ ना कुछ दान देने की कोशिश। वह लड़का उस दिन ऑफिस में गया, जो जिसने लिखा था उसके मन में भी पता नहीं क्या वो बदलाव आया, बड़ी खुशी से काम करने लगा उस दिन। और जब शाम को वापस जाने लगा तो सोचा कि देखूं कि उस भिखारी के पास कितने पैसे आए, उस लड़के के पास। देखा तो बहुत पैसे आए। तो उस अंधे लड़के ने उसकी आहट पहचान ली। आहट पहचान ली और पूछा कि भाई मैं तो अंधा हूं, पर तुमने ऐसा क्या लिखा जो आज मुझे इतना ज्यादा दान मिला है? आज तुमने ऐसा क्या लिखा? तो उसने बताया कि भाई तुमने पहले जो लिखा था उसमें लिखा था कि आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूं, मेरी मदद करो। तो मैंने उसे मिटा करके लिख दिया कि टुडे इज ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सी, कि आज देखो दिन कितना सुनहरा है पर मैं इसे देख नहीं सकता। तो जो पढ़ता उसे समझ में बात आती कि वाकई में आज दिन कितना सुनहरा है। तो यही जीवन में है। हम अगर इन आंखों से दिन को सुनहरा देखते हैं, खूबसूरत देखते हैं, तो दिन सुनहरा ही लगता है, खूबसूरत लगता है। लेकिन जिसे रोने की आदत पड़ जाती है ना, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्हें रोने की आदत है, वो रोते ही रहते हैं, हर बार रोते रहेंगे। मैं कहीं गया था, यहाँ की घटना नहीं, कहीं गया था तो वहां एक प्रेमी हमेशा सत्संग में देर से पहुंचता, आखिरी लास्ट में जब समाप्त हो जाता तब पहुंचता। तो उससे कहते भगत कि भाई आप सत्संग में लास्ट में आखिरी में पहुंचते हो। कहता आपको तो पता है मेरे घर की हालत, आपको तो पता है मेरे घर की हालत क्या है, भक्त्यानी बीमार है, ये है वो है, सब काम मुझे करने पड़ते। तो जो जीवन में रोता है ना, उसे भगवान कहता तू रोता ही रहो, उसे ये दिन जो है ना खूबसूरत नहीं दिखाई देता। भगवान ने जो ये दिन खूबसूरत दिया है, अपनी रहमत की है, उसे ये चीजें दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती?
क्योंकि वह भी इंसान अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। भगवान की रहमतें, बख्शिशें, कृपाएं उनकी दिखाई नहीं देती, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। उसे क्या दिखाई देता है कि मैं अंधा हूं, आई एम ब्लाइंड, मेरी मदद करो। उसे यही दिखाई देता है कि मैं तो अंधा हूं, बस मेरी मदद करो, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो सज्जनों, जो इंसान अपने जीवन को बदलना चाहता है, तो भगवान ने शरीर सबको वैसा दिया है, दिन भी सबके लिए वैसा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इस दिन को सुनहरा बना लेते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, हम जब छोटे थे तो साइकिल चलाना सीखी, तो पता है आजकल तो सुविधाएं हो गई हैं भाई, 3 चक्के वाली साइकिलें, छोटी साइकिलें, बच्चों की छोटी छोटी साइकिलें। हम जब छोटे थे तब साइकिलें छोटी हुआ नहीं करती थी, तो कैसे साइकिल सीखा? कैंची से। और कितना डर लगता था, हाँ? कितना डर लगता था ये बताओ। कैंची से साइकिल चलानी सीखी, डर कितना लगता था, गिर जाएंगे। अच्छा, फिर साइकिल कैंची से चलाना तो सीखी, लेकिन फिर क्या करते थे कि हम सोचते थे कि ऊपर चढ़ करके चलाना सीखे, है ना। फिर हम क्या करते थे, पत्थर पे, कोई ऐसा रहता था पत्थर ऊंचा, फिर उस पर दौड़ करके उस पर बैठते थे और साइकिल चलाते थे। और डर लगता था कि कहीं कोई सामने आ गया तो उतरेंगे कैसे नीचे, साइकिलें इतनी ऊंची थी, उतरेंगे कैसे। फिर भी हम, अगर कोई दूर से आता तो हम एक पैडल पर पैर रख करके नीचे उतर जाते थे, फिर चढ़ते थे दौड़ करके। तो हमने साइकिल चलाना सीखी ना। अगर कोई भी चीज सीखना है, अगर उसे हम मुश्किल समझते, रोते रहते, कैसे सीखेंगे कैसे सीखेंगे, तो आज जो आप चलाते हो गाड़ियां, चला सकते थे क्या? चला सकते थे? अपने आप से पूछो कि आपने साइकिल कैसे सीखी, कितनी कठिनता है। तो ये जीवन नहीं सीख सकते चलाना, कौन सी बड़ी बात है। हर चीज सीखी जाती है। इसलिए तो परमात्मा ने रहमत तो की है, पारस दे दिया है हमें जीवन। क्या दे दिया है? पारस। पर हम उसे कौड़ी, कहते ना हीरे को तू कौड़ी के बदले गंवा दे। इसलिए कहा कि मानुष मानुष अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। अंतर क्यों आ गया? सिर्फ इन्हीं विचारों के कारण। पर जिन्हें मालिक की रहमत दिखती है, उनका जीवन हीरे से भी बढ़कर हो जाता है। प्यार उनका मिला, यही है रहमत उनकी। प्यार उनका मिला, यही है रहमत उनकी। प्यार उनका मिला, यही है, यही है रहमत उनकी। ओ यही है रहमत उनकी। दरबार उनका मिला, प्यार उनका मिला, यही है रहमत उनकी। प्यार उनका मिला, क्या ये रहमत कम है? जो प्रभु ने अपना प्यार दिया, अगर वो प्यार न देता तो ये सुनहरा दिन देता क्या? क्या सुबह उठाता? क्या सुबह उठाता? कितने ही लोग बेचारे खटिया में बीमार पड़े, देखो तो जाके। ये तो उनका प्यार है, उनकी रहमत है, उनकी बख्शिश है, उसकी तरफ नजर नहीं जाती है। हमारी नजर कहाँ है? मैं अंधा हूं, मेरी मदद करो। मतलब मेरे घर में तकलीफ है, मैं इसलिए आ नहीं सकता। तो हर इंसान यही, ये जो कमजोरी है ना, जिसे ये अंधापन दिखता है, सुनहरापन नहीं दिखता, वो ऐसे ही रहता है जीवन भर। उसे रोने की आदत पड़ गई है।
अंधेरों से भरा था गुरुवर मेरा जीवन, गुरुवर मेरा जीवन। अंधेरों से भरा था गुरुवर मेरा जीवन, गुरुवर मेरा जीवन। अंधेरों से भरा था गुरुवर मेरा जीवन, गुरुवर मेरा जीवन। अंधेरों से भरा था गुरुवर मेरा जीवन, गुरुवर मेरा जीवन। अब तो खुशहाल हुआ हूँ, काम कर मेरा दामन, काम कर मेरा दामन। अब तो खुशहाल हुआ हूँ, काम कर मेरा दामन। रोशनी मिल गई, जीवन जीना सीखना पड़ता है। आप कहोगे सीख गया हूं। अगर आप जीवन में रोते हो तो जीवन नहीं सीखा, अभी भी देर नहीं हुई। इतना खूबसूरत दिन जो परमात्मा ने दिया। देखो उस लड़के ने, इसमें संदेश और मिलता है इस कथा में, उस लड़के ने सिर्फ शब्द चेंज कर दिए तो जीवन बदल गया। ऐसे ही हम कभी कभी जीवन में ना बहुत मायूस हो जाते हैं, वही काम करके। बोर हो गया हूं मैं तो, वही काम करने पड़ते, बोर हो गया हूं। काम तो वही था उस अंधे आदमी का, लेकिन सिर्फ एक शब्द चेंज करने से पूरे काम में रौनक आ गई। तो ऐसे ही अगर हम बोर हो गए अपने काम से तो कुछ चेंज करो, कुछ आप अपनी बुद्धि से सोचो कि भगवान ने मुझे विवेक दिया है, बुद्धि दी है, मैं क्या बदल सकता हूं, कुछ नया क्या कर सकता हूं। ये नया दिन है, हो सकता है कल हो ना हो, क्या पता, कल हो ना हो, क्या पता। क्या कर सकता हूं नया, तो नया करो, नया देखो, देखने की आदत बदलो। अगर देखने की आदत नहीं बदली अभी तक के, तो महाराज ये अच्छा भला शरीर भी ना आपका रोगी बन जाएगा और आपको पीड़ा देगा। ये बता दो, आपको ये शरीर पीड़ा देना शुरू कर देगा, ये दुख देना शुरू कर देगा, क्योंकि जीवन ऐसा बन गया। इसलिए जो विचारवान होते हैं, भजन में और भी लेने हैं लेकिन आखिरी लाइन गाएंगे। ए भक्ति के शहंशाह जरा सी और दया कर, जरा सी और दया कर। ए भक्ति के शहंशाह जरा सी और दया कर, जरा सी और दया कर। युगों युग तेरे प्रेमी आते रहे तेरे दर पर, आते रहे तेरे दर पर। युगों युग तेरे प्रेमी आते रहे तेरे दर पर, आते रहे तेरे दर पर। अटल हो राज तेरा, अटल हो राज तेरा। भवसागर के मांझी प्यार तेरा मिला, प्यार तेरा मिला। रहमत तेरी, प्यार तेरा मिला। रहमत तेरी, प्यार तेरा मिला। रहमत
तो हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें प्यार दिया है। प्यार दिया है तभी ऐसा जीवन है। होना नहीं चाहिए है, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी तकलीफों को देख करके ना बड़ी बड़ी खुशियां देख ही नहीं पाते। ये हालत हो गई है। अगर आप एक बात जीवन में याद कर लो, अगर उसकी रहमतों की तरफ देखोगे ना, उसकी कृपा की तरफ देखोगे, उसको धन्यवाद कहोगे, तो आपके जीवन में जो थोड़ा सा दुख है ना, वो भी एहसास नहीं होगा, वो भी आप बदल सकते हो। जैसे उस लड़के ने बदल दिया ना, मैं अंधा हूं मेरी मदद करो, बदल दिया ना। अंधे इंसान का जीवन भी बदला जा सकता है। तो आपका कौन सा अंधापन जीवन है, ये बताओ। अंधा इंसान भी जीवन बदल सकता है अगर, तो फिर तो हमको भगवान ने सब कुछ दिया है। क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया है। बस हम उसकी रहमतों की तरफ नहीं देखते। हमारा ध्यान क्या है ना, रोने में है, खुशियों में नहीं। ध्यान जो अगर आप सारा दिन रोते रहोगे कर ही नहीं पाओगे, कुछ कर ही नहीं सकते, बदल ही नहीं सकते आप, बदल पाओगे भी नहीं। क्योंकि एक ना आदत बनानी पड़ती है। अब आप सोचोगे आज बदल जाएंगे, तो मैंने ये बहुत बार चैलेंज किया है कि बदलना इतनी मुश्किल नहीं है महाराज। आदत बनानी पड़ती है, आदत। आपके शुक्रिया जो शब्द है ना, इसकी भी आदत बनानी पड़ती है। आप देख लेना 10 दिन नहीं बोल पाओगे शुक्रिया प्रभु आपका। आदत बनानी पड़ती है। जिसको आदत बन जाए ना, फिर वो छूटती नहीं, नशा नहीं छूटता। तो अच्छी आदतें बनाएं। हम तो रोने की आदतें बना चुके हैं, तो इसलिए वो आदतें छूटती नहीं। हैबिट जो है ना रोने की बन चुकी है ना, वो छूटती नहीं, लाख समझाने पर भी। वो आदत जो है ना बदलनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से आदत बदलती है। और आदत बदलने के लिए आप देखना, आप लोगों में से खाना कौन जल्दी जल्दी खाता है स्पीड से, ये बताओ। स्पीड से कौन खाना खाता है? हाँ, आज ना बदल के देखना आदत, धीरे धीरे खा के देखना। जो जो लोग भी ना चबा चबा कर खा के देखना, कितने दिन में बदलते हो। एक समय याद नहीं आएगा, जब बैठोगे तुरंत वो आदत काम करेगी, जल्दी खाने की। आप लाख बार सुन के आओ चबा चबा कर खाना है, बदल के दिखाओ, मैं मान जाऊं आपको। आदत पुरानी पड़ चुकी है, और ये आदत ऐसे नहीं बदली जाती। आदत बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि मेरा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, ये दिन मुझे सुनहरा हो, तो आप आदत बनाओ। आप ना लिख कर रखो। आप जब भी मत्था टेकते हो वहां लिख कर रखो, शुक्रिया प्रभु तेरा। जब तक के लिख के नहीं रखोगे ना 10 जगह पर, तब तक की आदत बनेगी नहीं। आप रोते ही रहोगे। लिख कर रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आदत बनानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। आदत रोने की पड़ चुकी है ना, वो रोते ही रहोगे। तो इसलिए आदत बनाने के लिए कुछ चीजें लिखो, बार बार पढ़ो, बार बार करो, बार बार करो। मैंने देखा एक जगह गया तो उन्होंने वो लिख रखा था कि सिमरन करो, तो उसने अपनी गाड़ी पे लिख रखा था, वो पता नहीं कहाँ कहाँ उसने पूरा लिख के रखा था, सिमरन करो सिमरन करो सिमरन करो। तो हमने पूछा उससे कि भाई ये क्यों लिख के रखा है? कहने लगा कि भूल जाता हूं ना। तो हम भूल जाते हैं, आदत बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो तो अब रास्ता तो हमने बताया है आपको सुखी जीवन करने का, बाकी तो आपकी इच्छाओं पर निर्भर है कि कैसा जीवन जीना चाहते हैं आप प्रेमी गुरुमुख हैं, विचारवान हैं, जैसा चाहो वैसा जीवन जियो, आप आजाद हो। तो सज्जनों, महापुरुषों ने तो कृपा करके पारस दिया है, उस पारस में से हम जो लाभ उठाएं, जितना सोना बनाए, जितना बनाए, मना नहीं है। लेकिन जिस दिन पारस छीन लिया जाएगा उस दिन पछताओगे कि अरे मेरे को पारस तो मिला था, मैं सोना नहीं बना सका। तो इसलिए ये पारस मिला है, इसकी कदर करो और अपने जीवन को सुखमय जीवन बनाओ। बोलो जयकारा।
तुम जो छोड़ो बाँह तो कौन लगा